आता मजा। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इस वक्त कराची में सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। बैंकारी का निज़ाम है, ये एक अब जिंदगी की एक ज़रूरत बन चुका है। चाहे वो आप फाटफ आपने सुना होगा, उसकी जिक्र भी हुआ कि हम सराज हक साहब ने फरमाया ग्रे लिस्ट में, और इस तरह की जो बातें हैं वो इसलिए है कि जो कैश लेन देन है उस पर लोगों को शकूक होते हैं कि मासूम लोग तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो टेररिस्ट मनी है, जो गलत पैसा है, जो नंबर 2 पैसा है, वो भी उसके ज़रिए उसको भी इस्तेमाल अगर रोकना है तो बैंकिंग निज़ाम के ज़रिए पेमेंट्स हो ताकि उसका ट्रेस और ट्रैक रखा जा सके। इस्लाम के मालियाती निज़ाम का मकसद वसी तर इंसाफ का हसूल और मकासद शरिया को अमली जामा पहनाना है ताकि समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को हासिल किया जा सके और मुआशरे के तमाम तबकात की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा सके। शरीयत ने सूद की ममानत की है, रिबा ममनू है, क्योंकि जब पैसा रखने वाले एक शख्स को सूद की बुनियाद पर ज़्यादा पैसा कमाने की इजाज़त दी जाती है तो फिर उसके लिए हकीकी मुआशी सरगर्मियों में पेश आने वाली मुश्किलात का सामना किए बगैर पैसा कमाना आसान हो जाता है, जिसे आप सूदी निज़ाम कहते हैं। आप कह जी ये पैसे दे दिए, आप मुनाफा हो, आपका काम चले या ना चले, आपने इतने पैसे देने। और अनफॉर्चुनेटली जो इनफॉर्मल सिस्टम है सूदी, वो तो बहुत ही भयानक है। वो तो 40-45% उस वक्त होता था। स्टेट बैंक का जब रेट 11-12% होता था, सबको पता है, उसको मैं स्पेसिफिक नाम नहीं देता, लेकिन वो हमारे मुल्क में राइज है। और बहुत बेचारे जो गरीब गुरबा है, जिनकी एक्सेस बैंकिंग में नहीं है, किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए कुछ लेना है, कोई छोटा मोटा कारोबार करना है, वो उससे सबसे ज़्यादा उनके ऊपर वो एक तूफ़ान की तरह और एक बहुत ही महंगी एक उनके लिए बोरिंग होती है। वो सिस्टम राइज है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी शख्स को सूद की बुनियाद पर, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस्लाम में फ़िक्स्ड जो मुनाफे का मकसद यानी सूद का, मैं अवॉइड करता हूँ सूद के लफ्ज़ को, लेकिन करना पड़ेगा ताकि क्लैरिटी हो। तो सूद लेने या देने की उस पर पाबंदी आयद हो चुकी है। मुआशी सरगर्मियों में पेश आने वाली मुश्किलात का सामना किए बगैर पैसा कमाना आसान तो हो जाता है, लेकिन इस्लामी नहीं होता। इस्लामी फाइनेंस को ज़्यादा वसी बुनियाद पर पायदार और मुआशी तरक्की के असूल की दाखिली सलाहियत की वजह से अपने रवायती हरीफ पर कतई बरतरी हासिल है। यानी कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग है, अभी आपने नंबर्स गवर्नर साहब से सुने, ये अभी भी 20% में है। और जब ये शुरू हुआ था, ये बैठे हुए हैं यहाँ एक इस्लामिक बैंक के, मिज़ान बैंक के, इनको पूछे कितनी ब्रांचेस थी जब मैंने 2013-17 में ये काम शुरू किया। 100 ब्रांचेस थी आपकी, आज 1000 है। यू कैन सी 10 टाइम इनकी ग्रोथ हुई है अल्लाह के फजल करम से। सो इससे नीयत, हम अगर नीयत करेंगे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। और ये मेरे सामने, मैं इनको देखा, मुझे याद आ गया। इनका मैं और भी अभी वाक़या आपको बताऊँगा, ताकि ये भी ज़रा थोड़ा सा अपना घर सीधा करें, ठीक करें और ज़रा सही रास्ते पे चलें, ताकि हम मिल के इस ऑब्जेक्टिव को, इस मकसद को हसूल कर सकें। ख़वातीनो हज़रात, आपको इस बात से आगाह करना मेरे लिए बाइस मसरत है कि पाकिस्तान में हमारी हुकूमत अपने पहले दौरे हुकूमत के बाद से ही इस्लामी बैंकारी में यानी इंटरेस्ट भी है और उस पर अमली तौर पर कुछ कोशिश भी की है। मैं नहीं कहता हमने अचीव कर ली, लेकिन कोशिश भी किया। यहाँ लकीली इस महफिल में वो लोग मौजूद हैं, यहाँ कुछ बैंकार हैं, यहाँ जो गवर्नर साहब हैं, उसको डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक थे, ये लोग मौजूद हैं यहाँ। वो मैं एक डिप्टी गवर्नर पीछे देख रहा हूँ, वो सईद अहमद साहब बैठे हुए, ये सब लोग इस कार्य खार में थे। लेकिन अभी 26-27% आपने अपना मकसद अचीव किया है। इस्लामी बैंकिंग के असासे जो हमने जो यानी कोशिश की और उनके डिपॉजिट जो सितंबर 2022 के इख्तिताम तक तकरीबन, जो मैंने लेटेस्ट फिगर लिए हैं गवर्नर साहब से, वो 7 ट्रिलियन रुपए के हमारे असासे हैं बैंकों के, आपके बैंक समेत। और इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो 5 ट्रिलियन यानी 5000 अरब के रुपए के। तो माशाल्लाह एक बेस बन चुका है। हमें इस नीयत के साथ इसको एक कामयाब निज़ाम बनाना है पाकिस्तान में।
वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कराची में सेमिनार से खिताब कर रहे हैं।